हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम डेली करंट अफेयर्स फॉर एसएससी एंड रेलवे की जो सीरीज चल रही है उसमें हम 30 मई 2021 का करंट अफेयर लेके आए। करंट अफेयर के साथ में हम 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आए और जो हमारे करंट अफेयर से जो भी कंक्लूजन निकलता है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन है वो कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, देखो, कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो, 3 सैनिकों को ये मिला था क्योंकि ये जो है यूनाइटेड नेशन में शांति सेवा के रूप में गए थे, पर यहाँ पे ये शहीद हो गए थे। तो उनमें से एक तो है, एक का नाम है युवराज युवराज सिंह। ठीक है, इनको मिला। एक था माइकल माइकल अ, पिकार्डो माइकल पिकार्डो था। और एक का नाम था आपके मूलचंद यादव। तो ये तीनों नाम आप याद रखना, युवराज सिंह, माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। इन तीनों को है वो आपका जो यूनाइटेड नेशन का जो है प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें जो वीरता के लिए उनमें है परम। सबसे पहला जो सीक्वेंस होती है, सबसे बड़ा पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, तो सबसे बड़ा शौर्य का जो पुरस्कार है हमारे इंडिया के अंदर वो परमवीर चक्र है। ठीक है, फिर है महावीर। फिर है अशोक चक्र। और इसके बाद में हो गया कीर्ति पुरस्कार। और फिर बाद में हो गया शौर्य पुरस्कार। तो इनका आप सीक्वेंस याद रखना। इनकी जो ट्रिक मैं वो आपको बता देता हूं। परम, महावीर, सॉरी, यहाँ पे महा के बाद में यहाँ पे वीर चक्र। ठीक है, महावीर फिर वीर चक्र, परम महावीर अशोक की शौर्य गाथा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। देखो, प्रम से परम वीर हो गया, इसका महावीर हो गया, यहाँ पे वीर चक्र हो गया, फिर अशोक चक्र हो जाएगा, फिर कीर्ति हो जाएगा, फिर शौर्य हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कितने साल बनी है? तो इसमें आपके 228 साल में बाद में ये पहली महिला है वो अध्यक्ष बनी है। तो ये याद रखना आप। और बता दूं कि ये जो आपका पड़ता है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लूर हाल ही में चर्चित में रहा लूर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, आईबीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखो, आईबीएफ का पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है। ठीक है, तो इसका नाम बदल के इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखो, ये इसलिए किया गया क्योंकि इसका टारगेट है वो, मतलब जो भी ऑनलाइन गेम है उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आने का है, इसलिए इसमें डिजिटल वर्ल्ड ऐड कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो आपका 28 मई को
मनाया जाता है। ठीक है, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और भी बता दूं कि 28 मई को हंगर डे मनाया जाता है। हंगर डे मनाया जाता है जो कि 2011 से स्टार्ट किया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी आपका 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? देखो इसी में ही तो वो पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपका 29 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सोना कहाँ पे मिला है? तो ये आपका जर्मनी में मिला है। आपको बता दूं कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान था जिसमें 20 साल की कोई 20 इयर्स की लेडी थी। उनकी कब्रिस्तान से ये सोना प्राप्त किया गया था जो कि जर्मनी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत की साझेदारी खरीदी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 64% की साझेदारी है वो टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में जो हिस्सेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी तियांग हिन यंग। तियान हिन यंग बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इससे जो भी हमारी डिटेल निकलती है वो चीज देखते हैं। देखो संयुक्त राष्ट्र जो राज्य है अमेरिका, यूएसए, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बिडेन बने थे। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और जो सीरिया सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है। ठीक है, और सीरिया की जो मुद्रा है वो सीरियाई पाउंड है। और फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि फिलहाल के ट्रेंडिंग में एसएससी ने ये पूछने शुरू कर दिया है। जो अदर कंट्री है उसके पीएम और राष्ट्रपति होते हैं उनको पूछने गए। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो है एमुनुएल मैक्रो। मैक्रो हैं वो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। और फ्रांस की जो प्रधानमंत्री हैं वो कॉस्टेक्स हैं, जीन कॉस्टेक्स। ठीक है, और फ्रांस की जो मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट, जो माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है वो सागर माता है। क्या है? नेपाली नाम सागर माता है, याद रखना। और तिब्बती नाम चुमोलुंगमा है। चुमो चोमोलुंगमा। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं। और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की जो आपकी राजधानी है वो है काठमांडू। काठमांडू। और जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। देखो अपने जो WGO वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मिलवॉकी वॉस्कॉन्सिस यूएसए। ठीक है, अमेरिका के अंदर स्थित है यह हेडक्वार्टर गैस्ट्रोलॉजी, जो कि पाचन से जो हमने अभी पढ़ा था ना विश्व पाचन दिवस, उसमें तो उससे ये इंफॉर्मेशन निकली थी WGO। और WGO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958। नेक्स्ट, अब दो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, जो प्रीवियस वीडियो में से हमने निकाल के यहाँ पे डिस्कस किया है कि ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो आपको बता दूं कि वे राज्य जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है तो वो है हरियाणा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। हरियाणा ने संपत्ति क्षति वसूली जो विधेयक है 2021 उसको मंजूरी दी है, वो हरियाणा स्टेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने ऊंचा योगों या दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो आपके 9 कंट्रीज में खोलेगी। कितने में? 9 कंट्रीज में खोलेगी। भारत और जिस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, तो वो आपका हो जाएगा ओमान। ठीक है, ओमान के साथ ये समझौता किया गया। और जिस
किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? तो वो वित्त मंत्रालय को दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके जो वाणिज्य विभाग के डीजी के रूप में किसे भारतवंशी को चुना गया? तो अरुण वेंकट रमन को चुना गया, जो कि बहुत ही ठीक है। और बता दूं कि इन्होंने इनके जो हाँ, आप कमेंट करके बताना कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस कौन है, यह भी आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है कांगो का, कांगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 180 ऑस्कर जीतकर 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम, एमजीएम को किसने खरीदा? तो अमेजोन ने इसको खरीद लिया 8.45 अरब डॉलर में, ठीक है। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतियोगिता को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगे? तो एक तो ये बता दो, ये आंकड़ा याद रखना, 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगा 7 राज्यों में। कितने? 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगा खेल मंत्रालय। और बता दूं कि खेल मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू, किरण रिजिजू आपके खेल मंत्री है। और केंद्र सरकार ने 1987 की बैच की जो आईएएस है जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में जो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसटी बनाया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ठीक है। अब हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का जो नाम चेंज करके बलवीर सिंह सीनियर रखा गया है। और आपको ये बता दूं, ये आपका स्थान है वो पंजाब के अंदर स्थित है, ठीक है। और किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ता ने घरों और इमारतों में स्वचालित स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किए हैं? तो वो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके फॉर एसएससी एंड रेलवे। तो उसमें देखते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? सॉरी, ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित एक पुरानी मस्जिद है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो अजमेर में। देखो जब ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और बता दूं कि इसका निर्माण है वो 1194 ईस्वी में करवाया गया था। और 1194 में ही चंदेरी का युद्ध हुआ, ये चीज याद रखना। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेके 1210 तक था। ठीक है, 1210 तक था। अब क्या है कि 1210, अब और बता दूं कि हाँ, इसने जो ये तो जिस टाइम ये ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया गया था, तब ये जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का, तो मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में तराइन का इसमें प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किए थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में, जिसमें इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी निम्नलिखित में से क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी है वो बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी भी है, ठीक है। और बता दूं कि इसका नाम है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ओके।
इसके कारण इसका ब्लैक रंग होता है। और इसके साथ में बता दूं कि आपने लाल मिट्टी पड़ी होगी, लाल या पीली मिट्टी, ठीक है। तो लाल मिट्टी में जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो लो ऑक्साइड के कारण होता है, जिसे ऐसा भी फेरस ऑक्साइड नाम देके ही बता सकते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लो ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। और अब बात बता दूं कि जो ये आपकी काली मिट्टी है, ये आपकी गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहां पर हैं वो पाई जाती है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी होती है, इसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। लेटेराइट मिट्टी की उर्वरक क्षमता सबसे कम होती है, जो कि अपने साउथ में पाई जाती है, ठीक है। और दो इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बंजर भूमि है, सबसे ज्यादा बंजर भूमि है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बंजर भूमि पाई जाती है। और सबसे ज्यादा लवणीय या क्षारीय मिट्टी है, लवणीय या क्षारीय मिट्टी है, वो आपकी यूपी में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों कंसेप्ट है आपको याद रखना। और बंजर भूमि ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो है कहते हैं ना, वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो पहले मैं वर्ल्ड का मैप ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये हो गया आपके साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आज आपके आ जाएगा यूरोप, या फिर आ जाएगा आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में यहाँ आ जाएगा आपका एशिया, और एशिया के नीचे हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, नॉर्थ अमेरिका में आपकी पाई जाती है रॉकी, ठीक है। और साउथ अमेरिका में पाई जाती है एंडीज, ठीक है। और आपकी जो एलेप्स, जिसे अलाप्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलाप्स पर्वत श्रृंखला, वो पाई जाती है आपकी यूरोप में, अलाप्स, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग। और अमेजोन है जो आपके अफ्रीका में पाई जाती है। और बता दूं, एक यूराल पर्वत श्रृंखला है जो कि आप एशिया के ऊपर, जो यहाँ पे देखोगे रसिया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो देश है। तो रसिया के अंदर है वो यूराल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, यूराल पर्वत श्रृंखला। तो ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। इसी के साथ इसका जो आंसर है, तो आपको बता दूं कि जो दक्षिण अमेरिका है उसमें आपका पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने बंग भंग की घोषणा कब की थी, तो ये बता दूं कि अंग्रेजों ने बंग भंग की योजना जो घोषणा की थी वो 1905 में की थी, अक्टूबर 1905, अक्टूबर 1905 में। क्योंकि इससे पहले लगभग जून जुलाई में है वो हुआ था आपके बंगाल विभाजन के लिए, इन्होंने कहा था। फिर यहाँ पे बंग भंग लोगों ने विरोध किया था, और यहाँ पे अक्टूबर 1905 को ये बंग भंग की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, तो विनी जो महाजन थी वो थी आपकी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, देखो आर मतलब रमेश प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद का है वो शतरंज से रिलेशन है। और ये हैं आपके गोवा के, कहाँ के हैं, गोवा के हैं।
तो आपको यह बता दूं कि सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं 2018 में, और सबसे जो पहले हैं एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद है वो पहले ग्रैंड मास्टर है, याद रखना। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ एसएससी में कि सबसे कम उम्र का क्वेश्चन पूछा था पहले, तो वो था डी गुकेश था। डी गुकेश सबसे कम उम्र के थे 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 मंथ और 17 डेज के थे। अब जो ये रिकॉर्ड हो गया है वो रमेश बाबू प्रज्ञानंद के नाम पे हो गया है, जो कि सबसे छोटे हो गए, ठीक है, ग्रैंड मास्टर। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो 12 ईयर्स और 10th मंथ का है, ठीक है। तो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो पहले पहले हम ब्रह्मपुत्र जो सिस्टम जान लेते हैं। देखो ये तिब्बत से निकलती हैं, तिब्बत से निकल के हमारे आंध्र प्रदेश में इंटर करती हैं। आंध्र प्रदेश से हमारे यहाँ पे हो गया असम, ये असम हो गया, यहाँ पे नागालैंड है। यहाँ से फिर असम में आती हैं, असम के आते ही फिर यहाँ पे बंगाल है, ठीक है। बंगाल से होके या बंगाल की खाड़ी में इंटर करती हैं। तो ये इसका सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे देखो इसको सांगपो कहा जाता है, यहाँ पे सांगपो कहा जाता है, और इंडिया में आके ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और इसके नदी के तट पर देखो पटना का कहीं रिलेशन ही नहीं है, कटक का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, गुवाहाटी है इसके है वो किनारे पे स्थित है। और बता दूं कि गुवाहाटी को पहले एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुवाहाटी का पुराना नाम क्या था, तो प्राग ज्योतिषपुर था वो इसका पुराना नाम था। प्राग ज्योतिषपुर पुराना नाम था गुवाहाटी का। नेक्स्ट, इसकी जो डुबरी वगैरह हैं, जो डुबरी सादिया पुल हैं, वो इससे रिलेटेड जो भी रिवर्स हैं वो आपको कभी मैं इसका जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूं कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहाँ पे स्थित है, वो भी सब बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय एक्ट लागू किया गया था? तो ये आपका किया गया है 1984 में। और इसमें बता दूं कि कुटुंब न्यायालय एक्ट के अंदर विवाह से रिलेटेड मामले आते हैं, ठीक है, विवाह से रिलेटेड है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुटुंब न्यायालय एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका विवाह से रिलेटेड है। कब पारित हुआ? 1984 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि चंदूर पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह आपका हो गया तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो वो आपको बता दूं माघी मेला आयोजित किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।